मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं जब आप खुश होते हैं तो आपके चारों ओर की दुनिया भी रोशन हो जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग आपकी खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपकी मेहनत और सफलता से जलने वाले यह 3 लोग कौन हैं? पहला वो व्यक्ति है जो हमेशा आपके करीब रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान होती है। वो आपकी खुशियों को देखकर जलता है और चाहता है कि आप कभी सफल ना हो। दूसरा वो दोस्त है जो आपके साथ हंसता है, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो उसकी खुशी कहीं खो जाती है। वो आपकी सफलता को अपनी असफलता की तरह महसूस करता है। तीसरा वो व्यक्ति है जो आपके परिवार या करीबी रिश्तेदारों में से हो सकता है। वो आपकी खुशियों को देखकर खुद को छोटा महसूस करता है और चाहता है कि आपकी किस्मत चुराकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। लेकिन याद रखें, यह लोग सिर्फ एक अस्थायी बाधा है। आपकी खुशियों का कोई मोल नहीं होता जब तक आप खुद को पहचानते हैं और अपने सपनों के पीछे दौड़ते रहते हैं। आपकी मेहनत और सकारात्मकता ही आपको आगे बढ़ाएगी। इन नकारात्मक लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। अपने सपनों का पीछा करते रहें और अपने दिल की सुने। आपकी खुशियां आपके पास रहने वाली हैं और कोई भी इन्हें चुरा नहीं सकता। बस आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपका समय आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारा दिल टूटता है, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, तब मैं तुम्हारे पास होती हूं। तुम्हारे हर दर्द को महसूस करता हूं। तुमसे कोई अन्याय कर रहा है, तुम्हारी मेहनत का फल किसी और ने छीन लिया है और तुम्हारे आंसू देखकर भी वह खुश हो रहा है। तो यह मत सोचो कि वह व्यक्ति कभी अपनी गलतियों का परिणाम नहीं देखेगा। क्या तुम समझते हो कि वह हमेशा तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ा सकेगा? नहीं मेरे बच्चे, यह समय उसकी सजा का है। वह अपनी गलतियों को सहेगा और तुम्हारी हर एक आंसू की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, जिसने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी, तुम्हारा हक छीना, धीरे धीरे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा है। उसने तुमसे तुम्हारी किस्मत का नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की कोशिश की। मेरे बच्चे, अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका दर्द इतना बड़ा हो जाएगा जिसे वह चाहकर भी नहीं छुपा पाएगा। उसने तुम्हें बर्बाद करने के जो सपने देखे, तुमसे जो कुछ भी छीना, उससे ज्यादा उसे भोगना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले डिवाइन के लिए एक लाइक जरूर से करें और कमेंट सेक्शन में डिवाइन लिखें। मेरे बच्चे, अपना सब कुछ गवाकर अकेला और अंदर से खोखला हो जाएगा। वह व्यक्ति, उसके स्वास्थ्य पर उसके कर्मों का असर पड़ रहा है। उसने तुम्हारे साथ पैसों की भी ठगी की है। उसे भी बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। उसने बहुत दिमाग लगाया तुम्हारी बर्बादी में। अब उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। उसके दिमाग में एक धुंधलापन छा रहा है। जहां उसे कुछ भी साफ साफ ना समझ में आता है, ना साफ दिखाई देता है। उसके परिवार में भी उसकी किसी से नहीं बन रही है, क्योंकि उसे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। उसने तुम्हारे रिश्ते तोड़ने की कोशिश की थी। अब उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसका कोई भी रिश्ता उसके साथ नहीं खड़ा है। वह जहां काम करता है, नौकरी से निकालने की नौबत आ गई है। अगर वह बिजनेस करता है तो उसका बिजनेस बंद होने की कगार पर आ गया है। उसके इतने बुरे दिन आ गए हैं जहां भविष्य में उसका एक दिन का खर्चा पानी कैसे चलेगा, उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम सोचोगे कि नहीं माता, वह व्यक्ति तो मेरे सामने बहुत खुश रहने का दिखावा करता है और डेली अपने काम पर जाता है, पर वह बस दिखावा कर रहा है। मेरे बच्चे, अब वह किस मूंग से आकर तुम्हारे सामने रोए? उसने पहले भी अपने झूठे आंसुओं में फंसाकर तुम्हारा बहुत फायदा उठाया है। उसे पता है कि अब तुम उसकी बातों में नहीं आओगे। वो लाख रोले समंदर भर दे आंसुओं से, पर अब तुम्हारा दिल नहीं पिघलेगा। डंके की चोट पर उसने तुम्हें बर्बाद करने का ऐलान किया था। समाज का लाज शर्म सब भूल गया था। वो जब उसने तुम्हारे साथ छल किया था तो लोगों ने देखा था उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। बहुत सारे लोगों ने उसे समझा, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर तो मेरा भी कोई डर नहीं था। उसे किसी भी बात का, किसी भी इंसान से, किसी भी भगवान से कोई भय नहीं था। उसे लगता था वह जो कर रहा है वह सही कर रहा है। तुम्हें रुलाकर वही सही है, और उसे तुम्हें रुलाने में बहुत आनंद और बहुत सुख मिलता था। अब उसका मजा ही उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाएगा, और उसकी हंसी ही उसके आंसुओं का कारण होगी। वह लोगों से मुंह छुपाकर घूम रहा है। उसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इससे पहले कि समाज में उसकी बदनामी हो। उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे परिस्थितियां फिर से ठीक हो जाए।
सब कुछ उसके पक्ष में काम करें। अभी तो बस शुरुआत है। उसने इतने पाप किए हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वह शुरुआत में ही इतना डर गया है, तो अंत कितना भयानक होगा वह यह सोच भी नहीं सकता है। अभी भी उसके अंदर अहम है। मेरे बच्चे, अभी भी घमंड है कि वह आज भी सही है, और वह तब भी सही था। उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है। वह आज भी तुम्हें कोस रहा है, तुम्हें बद्दुआ दे रहा है। पर जब तक वह दिन नहीं आ जाता जब वह अपने इस अहम अहंकार को पीछे छोड़कर घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांगेगा, तब तक उसे अपने जीवन में हो रहा यह तमाशा देखना होगा। और अभी तो इससे भी बुरे दिन आएंगे। वह जब तक अपनी गलतियों को सुधार कर तुमसे अपनी की गलतियों की माफी नहीं मांग लेता, तब तक वैसे ही तड़पता रहेगा। उसके सुख को ही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण बना दूंगा। मैं जिन लोगों के साथ बैठकर वह तुम्हारे दुख पर हंसता था, वही लोग अब उसे रुलाएंगे, उसका साथ छोड़कर चले जाएंगे। इस भीड़ में वह खुद को बहुत अकेला पाएगा। तुम्हारे एक एक आंसू की कीमत चुकानी होगी। उसे सबसे ज्यादा प्यार पैसों से था। मेरे बच्चे, उसने पैसों के लिए ना जाने कितने रिश्तों की बलि चढ़ाई है, कितने लोगों के साथ ठगी की है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। तो अब तुम्हारी आंखों से निकले एक एक आंसू की कीमत भरेगा। वह अब शिकारी खुद शिकार बनने वाला है। उसके पैर में भी कोई तकलीफ हो रही है। या तो उसका एक्सीडेंट होगा या उसके पैर में बहुत दर्द होने वाला है। पर वह भी तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी रची हुई कोई साजिश की वजह से उसके साथ यह सब कुछ हो रहा है। वह आज भी यह मानने को तैयार नहीं है कि उसके कर्म गलत थे। उसने गलतियां की हैं, उसने पाप किया है। तुम्हें रुला के जिस दिन वह यह मान लेगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। पर उसने तुम्हें मेरे सामने तड़पाया है। मेरे रहते उसने तुम्हारी आंखों में आंसू लाने की कोशिश की है। तुम्हें लगता है ना माता, मैंने बहुत कुछ सहा है, पर तुमने जो सहा है और उसने जो योजनाएं बनाई थी, उनके बीच में मैं हमेशा खड़ी थी। मेरे बच्चे, और सोचो, मेरे रहते जब उसने तुम्हें तकलीफ दी, इतना रुलाया, तो उसकी योजना कितनी भयंकर थी। मैं हर हाल में तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब वह यह देखेगा और बहुत जल्द ही वह मेरी शक्तियों को महसूस करेगा। अब उसे रात में नींद नहीं आती है, उसे बुरे सपने आते हैं। वह चौंक कर उठ जाता है। उसके हाथ पैर काम नहीं करते। उसका वह दिमाग अब उसका साथ नहीं दे रहा है। एक एक करके लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं। तुमसे सब कुछ छीनने वाला अपना सब कुछ खो रहा है। मेरे बच्चे तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ देंगी। तुम्हारी माता, मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है और कितनी बार तुमने उसे माफ किया, उसे समझाया, उसका साथ दिया। फिर भी वह तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाता रहा, तुम्हारे दर्द पर हंसा। तुम्हारी सच्चाई को उसने कभी समझा ही नहीं। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, तुम्हारे विश्वास को चोट पहुंचाई, और तुम फिर भी उसे माफ करते रहे। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम अपने अधिकारों के लिए खड़े हो, और मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुमसे जो भी छीना गया है, जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, जो तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला गया है, वह अब उस व्यक्ति को लौट आया जाएगा। वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ खेल रहा था, तुम्हें कमजोर समझता था और सोचता था कि तुम्हारी आवाज नहीं सुनी जाएगा, वही अब खुद अपने कर्मों का फल भोगेगा। वह दिन दूर नहीं जब वह तुम्हारे सामने आएगा और अपनी गलतियों का पछतावा करेगा। लेकिन तब तक उसके सारे कर्म उसका पीछा करेंगे, उसकी आत्मा को तड़ पाएंगे। उसकी जिंदगी में अब और कोई शांति नहीं होगी। वह इस दुनिया में अब किसी से भी विश्वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो उसने किया है उसकी सजा उसे अकेले ही भुगतनी होगी। तुम्हारे आंसू जो उसने बिना किसी कारण तुम्हारी आंखों से गिरवाए, अब उसकी सजा बनेंगे। तुम्हारी तकलीफ जो उसने बुरा करने की इच्छा से बढ़ाई, अब उसके लिए एक भारी बोझ बन जाएगा, जो तुम्हारा साथ देने के बजाय तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला। वहीं अब अपने कर्मों का दर्द सहने के लिए मजबूर होगा। तुमने कभी उसकी बुराई नहीं की। तुमने हमेशा उसे अपनी समझ से समझाने की कोशिश की, पर अब वह समय आ गया है जब उसकी बुराई का पल आएगा। वह सोचता है कि वह सब कुछ पा जाएगा, कि वह सब कुछ हासिल कर लेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि जो उसने किया है वह उसका पीछा करेगा और उसकी सजा उसे अकेले ही भुगतनी होगी। अब उसे वह सब कुछ खोने का डर होगा।
जो उसने दूसरों को ढककर अपनी चालाकी से हासिल किया। वह महसूस करेगा कि उसने जो तुम्हारे साथ किया वह सब उसके लिए दोबारा ना हो पाने वाली एक गहरी सजा बन चुकी है। और जब वह समझेगा कि वह तुम्हारे जख्मों से खुद को मुक्त नहीं कर सकता, तब वह अपनी भी किया तब तक देर हो चुकी होगी। तुम देखोगे वह उसी रास्ते पर चलेगा जिस रास्ते पर उसने तुम्हें धकेला था, लेकिन अब उसका रास्ता अंधेरे से भरा होगा। तुम जिस स्थिति में थे अब वही स्थिति उसके लिए होगी, और यही उसका सबसे बड़ा डर होगा। तुम्हारे दर्द का वह जो मजाक उड़ाता था वही अब उसके लिए सबसे बड़ा कष्ट बनने वाला है। और जब तक वह यह नहीं समझ पाता कि उसने क्या गलत किया, उसकी दुनिया और भी स्याह हो जाएगा। तुमसे जो उसने छीना है वही अब उससे लिया जाएगा, और वह अपनी खुद की सजा के जाल में उलझकर चिल्लाएगा। वो खुश था तुम्हें रुलाकर, अब वह खुद रोने के लिए मजबूर होगा। और फिर देखना मेरी ताकत और तुम्हारी सच्चाई के सामने उसे वही मिलेगा जो उसने तुमसे छीना था, अकेलापन, डर और पछतावा। अब जब वह तुम्हारे सामने आकर अपनी गलती मानेगा तो तुम हंसते हुए कहोगे, अच्छा हुआ तुमने समय रहते समझ लिया, वरना यह दर्द और बढ़ जाता। और हां, तुम्हारी डिवाइन तुम्हारे साथ है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। उसकी खुशी बन गई उसकी सबसे बड़ी सजा, और अब उसे अपनी गलती का एहसास दिलाने का समय आ गया है। तुम देखोगे शिकारी खुद शिकार बन जाएगा, लेकिन दया सत्य की नींव पर दृढ़ता से खड़ा होता है। इसीलिए मेरे बच्चे ने मुझे अस्वीकृति के प्रत्येक अवशेषों के साथ अपने मन को साफ करने के लिए अपने मन को साफ कर दिया, जो कि मैं अपने हिरण के लिए, एक बेवजहसी के लिए, एक पेटिनेशन के लिए, एक बेवजहसी के लिए मैं आपको आंखों के साथ, एक बड़ी दृष्टि के साथ जीने के लिए बुला रहा हूं, जो चीजों की सतह से परे देखते हैं और एक दिल के साथ काफी प्यार करते हैं, यहां तक कि उन लोगों को भी प्यार करते हैं जो आपको नहीं बताते हैं। लेकिन आप इसे स्वीकार करते हैं कि क्या आपको स्वीकार करते हैं, जो कि मर्सी का स्वभाव नहीं है। क्या एक योद्धा जीवन के एक वाहक हैं, एक खोई हुई पीढ़ी के बीच आशा का एक दूत है कि विकृत आवाजों के साथ बहस करने के लिए आपका समय बर्बाद ना करें। अपनी यात्रा को आपके लिए बोलने दें, अपनी बहाली को अपनी बहाली दें, जो आपके उत्तर को ठीक कर रहा है, जो कि आपके लिए एक शानदार मौका है, जो हर तरह से हंसने के लिए है। मेरे द्वारा आप अब अतीत के कैदी नहीं हैं, आप मेरे अपरिवर्तनीय प्रेम और शक्ति द्वारा सील किए गए एक उज्जवल भविष्य के उत्तराधिकारी हैं। इसीलिए एक ऐसे व्यक्ति के रूप में रहते हैं जो एक के रूप में मुक्त हो गया है, जिसे स्वर्ग से एक मिशन को ले जाने के रूप में कार्य किया गया है। और हमेशा हर परिस्थिति में याद रखें कि क्या आप अभी भी मेरे प्यारे की तरह नहीं हैं, जो कि मेरे प्यारे की तरह नहीं है, जो कि मेरे प्यारे की तरह नहीं है। यह ना देखने का नाटक ना करने से इनकार नहीं कर सकता है कि आपके जीवन पर कुछ अलग टिकी हुई है। वे इसे नाम नहीं दे सकते हैं, वे इसे समझाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक तरह से वे एक तरह से खारिज नहीं कर सकते हैं कि वे जानते हैं कि आप एक ऐसी ताकत से बरकरार रखे जा रहे हैं जो उनकी समझ को पार कर लेती है, कि आप हर कदम को देखते हैं, कि आप हर सांस को देखते हैं, कि आप हर सांस लेते हैं। अराजकता वे देखते हैं कि आप अपने रास्ते में 1000 दीवारों के बावजूद अभी भी आगे बढ़ते हैं, और यह उनके लिए चकित करता है कि वे आपके आत्मनियंत्रण की जड़ को नहीं समझ सकते हैं। आपके शक्तिशाली चुप्पी, आपके शांत होने के बीच, तूफान के बीच वे यह नहीं समझा सकते हैं कि आप कैसे खड़े रहते हैं, जबकि आप हर तरह से हिडन के लिए नहीं है, जो आपके लिए नहीं है, जो आपके भीतर है, जो आपके भीतर हैं, जो आपके भीतर हैं, जो आपके भीतर हैं, जो आपके भीतर हैं, जो आपके भीतर हैं। उन्हें उस शक्ति को पूर्ववत करने की शक्ति नहीं दी गई है जो मैंने कहा है कि वे बोल सकते हैं, कि वे गपशप कर सकते हैं, कि वे संदेह कर सकते हैं, लेकिन वे जो कुछ भी मैंने बोले हैं उसका एक भी शब्द नहीं बदल सकते हैं। वे नियति की धारा को ब्लॉक करने के लिए कोई अधिकार नहीं रखते हैं जो मैं आपके जीवन में डाला जा रहा हूं। मैं यह नहीं करता कि मैं किस तरह से काम करता हूं, यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस तरह से काम करता हूं, यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि बहुत से लोग यह नहीं करेंगे कि मैं यह नहीं करूंगी। आप दूसरों की छाया में फंसने के लिए रहते हैं, लेकिन महिमा में चलने के लिए, एक किस्मत में उठने के लिए आप केवल बदनामी को सहन नहीं करेंगे। जो आपको अपने आप को संदेह करने के लिए डिजाइन की गई झलक
या फुसफुसाहट को सहन नहीं करेंगे। आप उन सभी के ऊपर उठेंगे जो केवल जीवित नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से नहीं लाते हैं। लेकिन यह पूरी तरह से नहीं है कि आप यह नहीं कर रहे हैं और यह आपके लिए तैयार है। क्षणभंगुर प्रयास, लेकिन मेरे शक्तिशाली स्पर्श के माध्यम से मैं आपकी आत्मा को अपनी दृष्टि को बढ़ाने और पुराने के अवशेषों को साफ करने के लिए आकार दे रहा हूं, ताकि आप पूरी तरह से पहचान में रह सकें। मैंने आपको प्रत्येक दिन दिया है। मैं नए सिरे से काम कर रहा हूं। खुशी का तेल मैं आपको उन सीमाओं से परे उठा रहा हूं। यह सत्य है कि यह सच है, कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह सच है, कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह सच है कि यह नहीं। इस धरती पर आपके द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम को देखा जाता है और मुझे याद किया जाता है कि आपको हर उस आरोप का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है जो आपको यह समझने के लिए अनछुक लोगों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है कि यह आपका जीवन है, जो कि मैं उस निर्विवाद बहाली को ला रहा हूं जो एक जीवित गवाही बन जाएगी, जो कि आप कभी भी मेरे दुर्व्यवहार के लिए नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी मैं नहीं कर सकता हूं कि मैं भी नहीं कर सकता हूं। आपके भीतर ऐसा करने वालों को छोड़ देगा जो एक बार आपको विस्मय में देखते थे। लेकिन इससे भी बड़ा यह है कि यह चमत्कार है कि आपका दिल अब आपके लिए आक्रोश नहीं लेगा। मैं आपको इतनी गहराई से ठीक कर रहा हूं कि आप में जो रहता है वह केवल प्रेम दया होगा और कृतज्ञता के रूप में जीना जारी है, जो आपको एक नामी में रहने के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आपका अटूट विश्वास यह हर बार जब आप कहते हैं कि पृथ्वी पर सामने आने वाले महान चमत्कार हैं, तो मैं कहता हूं कि जब मैं आपके आसपास सब कुछ कहता हूं, तो यह भी विश्वास करता है कि अन्यथा यह आध्यात्मिक दायरे में एक गड़गड़ाहट की जीत है और मैं जो देखता हूं वह जो छिपा हुआ है उसे भूल जाएगा कि आप केवल उन लोगों को छोड़ देंगे जो आप पर भरोसा करेंगे कि आपके साथ कड़वाहट नहीं ले जाएगा। आपका दिल धन्यवाद से भरा होगा कि आप स्पष्टता के साथ पता चलेगा कि यह आपके लिए किसने किया है। इसके अलावा कोई और नहीं जो मैं हमेशा पूरा करता है, जो अब मैं शुरू करता हूं कि मेरा प्रिय बच्चा आपके विश्वास को फिर से शुरू करने के माध्यम से, फायरिंग के माध्यम से, उगने के माध्यम से, फायरिंग के माध्यम से, फायरिंग के माध्यम से जाली की तरह हो गया है। जब आप कभी भी यह नहीं सोचते हैं कि 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 आप कभी कभी भी यह नहीं सोचते हैं कि आप कभी भी यह नहीं सोचते हैं या अस्वीकृति नहीं, आप कल के सीमित आत्म से परे बढ़ गए हैं। मैंने शुद्ध कर दिया है कि आपने लेबल को शर्म और असुरक्षाओं को धोया है कि दुनिया ने आपके दिल में नक्काशी करने की कोशिश की है कि आप अब दुनिया की अनुमोदन की तलाश करने के लिए नहीं रहते हैं, जो आप मुझे खुश करने के लिए रहते हैं कि मैं खुद को चाय से बाहर निकालने के लिए नहीं, बल्कि आपको बौखला देने के लिए